श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मार्गशीर्ष मास की पहली संकष्टी चतुर्थी व्रत कब है, इसके शुभ मुहूर्त क्या होगा, मैं बताऊंगी इसके महत्व के बारे में, चंद्र उदय के समय के बारे में आप जानेंगे। साथ ही आप जानेंगे इसके पूजन विधि के बारे में और सबके अंत में मैं आपको सुनाऊंगी गणाधिप संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करें। प्रेम से बोले गजानन महाराज की जय। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार मास में 2 बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। भगवान गणेश को समर्पित यह व्रत हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखते हैं। इस दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। ऐसे ही मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जा रहा है, जिसे गणाधिप संकष्टी व्रत कहा जाता है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम जाने इसकी तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। दोस्तों मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 30 नवंबर को 2:24 से शुरू होगा और वही चतुर्थी तिथि का समापन 1 दिसंबर को दोपहर 3:31 पर होगा। दोस्तों गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत 30 नवंबर 2023 गुरुवार को मनाया जाएगा। दोस्तों 30 नवंबर को चौघरिया शुभ उत्तम मुहूर्त रहेगा। सुबह 6:55 से सुबह 8:14 तक लाभ उन्नति मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:10 से दोपहर 1:28 तक अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा। दोपहर 1:28 से दोपहर 2:47 तक। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल गणाधिप संकष्टी पर शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सुबह से रात 8:15 तक शुभ योग है। इसके बाद शुक्ल योग शुरू हो जाएगा जो अगले दिन समाप्त होगा। इसके साथ ही दोपहर 3:01 से अगले दिन सुबह 6:56 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। दोस्तों हिंदू धर्म में गणाधिप संकष्टी व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को हर तरह के बाधा से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में खुशहाली आती है। हर क्षेत्र में सफलता मिलने के साथ धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। दोस्तों 30 नवंबर 2023 को सूर्य उदय का समय रहेगा 6:54 AM पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:36 PM पर। चंद्र उदय का समय रहेगा 30 नवंबर 8:15 PM पर और चंद्रास्त का समय रहेगा 1 दिसंबर 10:25 AM पर। राहु काल का समय रहेगा 1:35 PM से 2:55 PM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:53 AM से 12:36 PM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:18 AM से 6:06 AM तक। दोस्तों कहा जाता है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में भगवान श्री गणेश की पूजन की जाती है। बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित है। भक्तों की विघ्न दूर करने वाले विघ्नहर्ता गणेश जी को विघ्न विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि चतुर्थी तिथि पर गणेश जी का पूजन और ध्यान कर उन्हें जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। गणेश जी का पूजन करने से जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। संकष्टी का व्रत करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। गणपति महाराज अपने भक्तों की विपदाओं को दूर करके सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखने से पहले प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि कर ले और इसके बाद पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करे। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करे और गणेश जी के समक्ष दीपक जलाए। गणेश जी को सिंदूर लगाकर तिलक करे और फल फूल आदि अर्पित करते हुए विधिवत पूजन करे। दुर्वा की 21 गांठें अर्पित कर लड्डू या मोदक का भोग लगाए। पूजा पूर्ण होने के बाद क्षमा याचना करते हुए गणेश जी की आरती करे। इतना ही नहीं, इस दिन चंद्र दर्शन और अर्घ्य देने का भी नियम है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस दिन चंद्र दर्शन और अर्घ्य देने का भी नियम है। यह व्रत सूर्योदय से पहले प्रारंभ हो जाता है और चंद्रोदय के बाद समाप्त होता है।
आइए दोस्तों, अब हम अगहन मास के गणेश चौथ की कथा का श्रवण करें। दोस्तों, त्रेता युग में एक धर्मात्मा राजा थे। उनका नाम दशरथ था और उनकी राजधानी का नाम अयोध्या था। एक बार वे शिकार खेलने वन में गए तो उनका शब्द वेदी बाण एक श्रवण कुमार को जा लगा, जो सरयू से अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने आया था। बाण के लगते ही वह अचेत हो गया। राजा दशरथ जब वहां पहुंचे तो उसने पूरी बात सुनकर राजा से अपने माता पिता को पानी पिला देने को प्रार्थना की और उसके साथ ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब राजा दशरथ ने श्रवण कुमार के माता पिता को उनके पुत्र की मृत्यु की दुखद सूचना दी तो वे बहुत दुखी हो गए। शोक से भरकर वे राजा दशरथ को श्राप देते हुए बोले कि जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, वैसे ही पुत्र वियोग में तुम्हारी भी मृत्यु होगी। उसके बाद दोनों ने अपना प्राण त्याग दिए। श्राप सुनकर राजा दशरथ बहुत दुखी हुए। जब रानी कैकेयी ने वरदान स्वरूप राजा दशरथ से राम को वनवास भेजने की मांग की, राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी वनवास गए थे। वन में रावण ने सीता का हरण कर लिया। सीता की खोज में हनुमान की मुलाकात गिद्धराज संपाति से हुई। वही गिद्धराज ने बताया कि समुद्र के पार राक्षसों की नगरी लंका है। वही अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी बैठी हुई है। मुझे सब कुछ दिखाई देता है। हनुमान जी इस कार्य को श्री गणेश की कृपा से सीता माता को खोज लेंगे और क्षण भर में समुद्र पार चले जाएंगे। इस तरह हनुमान जी ने गणेश जी का संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और इसके प्रभाव से वह क्षण भर में समुद्र को लांग गए और इस तरह माता सीता का पता चला। श्री गणेश की कृपा से श्री राम को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुआ। इस तरह जो भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है।